काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है आज की क्लास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेके। आज हम सीखने वाले हैं अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई किस तरह से करें, मतलब उसको सरल रूप में हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए पहले भी इसके ऊपर पार्ट बना चुके हैं हम, बट आज के पार्ट में आप जो एक्सप्रेशन है उसको जोड़ना घटाना इस तरह की और एक्टिविटी से आगे जुड़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल के लिए आप ये मानिए कि जब खाने के यहाँ पर कुछ अलग अलग आइटम रखे हुए और सभी के अलग अलग प्लेट्स है। देखिए यहाँ राइस के अलग है, कर्व के अलग है, वेजिटेबल के अलग है, सभी चीज़ों के अलग अलग प्लेट जमी हुई है और आपसे कहा जाए कि इसे व्यवस्थित तरीके से जमा दीजिए, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, मतलब इसको सरल तरीके से दिखाइए। तब आप क्या करेंगे, इन सभी प्लेट्स को उठाएंगे और एक बड़ी वाली प्लेट्स में पुटअप कर देंगे, मतलब व्यवस्थित तरीके से उसे जमा देंगे। अब सभी प्लेट्स आपने जमा दी तो जो बिखरे हुए अलग अलग प्लेट्स थी उसको ना देखते हुए हम सिर्फ एक बड़ी वाली प्लेट्स को देखेंगे जिसमें सभी तरह के आइटम आपको मिल जाएंगे। अब उसी तरह से हम बात करें कि एक्सप्रेशन को किस तरह से सिंप्लीफाई करें, मतलब जो बीजी व्यंजक है उसे हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, 12m की पावर 2 माइनस 9m प्लस 5m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 10। अब इसे हमें सरल करना है, मतलब इस फॉर्म में लिखना है कि इसे पढ़ने में भी आसानी हो, इसे लिखने में भी आसानी हो। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे हमारे पास क्या है, 12m की पावर 2, तो यहाँ 12m की पावर 2 रख लेंगे। अब हम ये देखेंगे पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे जो व्यंजक है उसमें m की पावर 2 वाला और कौन सा टर्म है, ये है माइनस 4m की पावर 2, तो यहाँ पर माइनस 4m की पावर 2 रख लेंगे। दो टर्म यहाँ पर हो गए जिनमें m की पावर 2 है। अब उसके बाद क्या माइनस m है, तो उस माइनस m को यहाँ पर रख लेंगे। अब हम ये देखेंगे क्या m वाला और कोई भी टर्म है, तो देखिए m वाला एक टर्म ये है माइनस 7m, तो उस माइनस 7m को हम कहाँ पर रख लेंगे, इसके पास में रख लेंगे माइनस 9m के पास माइनस 7m। अब हमारे पास लास्ट में क्या बचा है, प्लस 5, तो हम प्लस के 5 को लिख लेंगे और उसके बाद क्या बचा इस टर्म में 10, तो यहाँ पर हमने 10 को लिख लिया है। अब देखिए जो टर्म आपस में जुड़ सकती है उसे जोड़ना है, जो सब्ट्रैक्ट हो सकती है, जो माइनस हो सकती है उसे माइनस भी करना है। देखिए यहाँ पर 12m की पावर 2 माइनस 4m की पावर 2 है, तो 12m स्क्वायर में से माइनस m 4m स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद क्या बचना है यहाँ पर 8m स्क्वायर। उसके बाद में माइनस 9m है और माइनस 7m है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सिंबल लगेगा माइनस का। अब 9 और 7n, 9m और 7n दोनों को प्लस करेंगे तो कितना m हो जाएंगे, 16m हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या प्लस 5m प्लस 5m प्लस 10 प्लस 10। अब देखिए अगली कंडीशन क्या है, 8m स्क्वायर सेम एज इट इज़ है। अब माइनस 16m में से हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे 5m को, तो बड़ी डिजिट क्या है माइनस की है, 16m में से माइनस हो जाएंगे 5m, तो यहाँ पर क्या आने वाला है 11m, प्लस है यहाँ पर लास्ट में 10। अब देखिए इसके बाद में इस जो एक्सप्रेशन में ऐसी कोई सी भी कंडीशन नहीं है कि टर्म आपस में जुड़ रहे हो या टर्म आपस में माइनस हो रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि हमने इस एक्सप्रेशन को इजी फॉर्म में, सिंपली फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। अब ये एक और वर्क है आपके लिए, एक और एक्सप्रेशन है जिसका सिंप्लीफाई आपको करना है, मतलब जिसको सरल रूप में आपको लिखना है। ये सेकंड नंबर की एक्सप्रेशन है। अब इस एग्जांपल से आप काफ़ी इजी तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह हमने अव्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रख दिया है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम, कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं जिसमें 30ab प्लस 12b प्लस 14a। अब इसमें हमें माइनस करना है 24ab माइनस 10b माइनस 18 है। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 2y स्क्वायर प्लस 3yz प्लस 3x। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है 4y स्क्वायर प्लस 5yz एंड प्लस 5x को। तो फर्स्ट इसको देखते हैं हम, 30ab प्लस 12b प्लस 14a। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे 30ab। अब ab वाला टर्म यहाँ पर है क्या, इसमें ab वाला टर्म एक ही है 24ab,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 AB। उसके बाद कौन सा टर्म है, B वाला, तो यहाँ पर B वाला टर्म कौन सा है, -10B, तो -10B। अब लास्ट में क्या है, A वाला टर्म है तो -18 है, -18। अब जब हम इसे माइनस करते हैं, जब एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं यहाँ पर, तो सभी इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है। अब देखिए समझते हैं, ये 14A प्लस के हैं और ये 18A भी प्लस के हैं, तब इन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, टर्म चेंज हुए, तो 12B प्लस का है और 10B भी प्लस का है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं 10 और 12 कितना हो गया, 22B। अभी 22B किसके, प्लस के हैं ये। नेक्स्ट क्या है, ये टर्म माइनस की है और ये प्लस की है। अब देखिए बड़ी वाली प्लस की है और छोटी वाली माइनस की है, इसलिए सिंबल किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब B एज इट इज है, 8 एज इट इज है, और 30 - 24 कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचने वाला है, 6 बचने वाला है। मतलब इसका आंसर क्या हुआ, 6AB प्लस 22B 32A। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या है, 2y² प्लस 3yz प्लस 3x। अब इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 4y² प्लस 5yz प्लस 5x को। तो देखिए y² वाले टर्म कौन सा है, 4y², तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4y²। उसके बाद क्या है, प्लस 5yz प्लस 5yz। नेक्स्ट क्या है, प्लस 5x, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 5x। अब जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे सभी चिन्ह जो सिंबल हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये प्लस का है और ये माइनस के, बड़ी डिजिट कौन सी है, माइनस की है, तो सिंबल लग जाएगा माइनस का। अब देखिए 5 में से 3 चले गए, कितने बचे, 2 बचे, 2x। उसके बाद क्या देखेंगे कि ये माइनस का सिंबल है, ये प्लस का है, बड़ी डिजिट है माइनस की, माइनस का सिंबल लग गया। 5yz में से 3yz चले गए, यहाँ पर क्या बचा, 2yz। नेक्स्ट क्या है, ये डिजिट है प्लस की और ये डिजिट है माइनस की, यहाँ भी सिंबल आ जाएगा माइनस का। 4y² में से 2y² चले गए, अब यहाँ पर लास्ट में क्या बचा हुआ है, 2y²। अब फर्स्ट टर्म -2y² -2yz और -2x। इस तरह से आप इजी तरीके से समझ सकते हैं किस तरह से एक्सप्रेशन को सॉल्व करें और किस तरह से हम टर्म को इजी बना सकते हैं। और आप इसके पहले वाली क्लास में सीख चुके हैं कि किस तरह से ट्री वाले हमने एक एग्जांपल लिया था और उस समय देखा था कि जो एक्सप्रेशन है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम टर्म में, और टर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टर में, और फैक्टर को टर्म में और टर्म को फैक्टर में आपस में रिलेशन होता है, ये भी हमने शो करा है। तो ये क्लासेस आपके सामने हैं और आप काफ़ी इजी तरीके से समझ चुके हैं, और आशा करते हैं कि आपको क्लासेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, और आने वाले समय में आप इसका मल्टीप्लाई करना, उसका डिवाइड करना भी इस हेल्प से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए।